पवित्र आत्मा इस मंदिर में से होकर काम करते हैं। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। कैसे पवित्र आत्मा हमारे इस मंदिर से, इस घर से कार्य करना चाहते हैं। मेरे साथ आप यहेजकेल की पुस्तक, पुराने नियम से यहेजकेल की पुस्तक, उसके 47 अध्याय को निकालें और इसके 1 पद से लेकर हम लोग 12 पद तक देखेंगे। और यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन दिया एक मंदिर का और उसमें से एक बहते हुए सोते का। और यहां इस प्रकार से लिखा है कि फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष, वो दर्शन में एक पुरुष को देखता है, हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। फिर उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था, अर्थात एक ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? यहां पर परमेश्वर का मंदिर है और यहेजकेल दर्शन में इस बात को देख रहा है कि जो एक सोता है वो भवन की डेवड़ी के नीचे से निकलकर बह रहा है। और वो कहां से है? परमेश्वर की वेदी, उस मंदिर की वेदी के नीचे से सोता निकल रहा है, पानी पसीज रहा है। मेरे प्रियो, ये मंदिर आपका और मेरा शरीर है, आपका और मेरा जीवन है। जो हम कल देख रहे थे 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 6 अध्याय उसके 19वें पद के अनुसार, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 37 पद से लेकर 37 पद से लेकर 39 पद तक यीशु मसीह ने इस जीवन के जल की बात कही है। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यहां पर जीवन के जल की नदी के विषय में बताता है यीशु मसीह कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो ये जो जीवन के जल की नदी है वो कहां से बहेगी? उसमें लिखा है उसके हृदय में से। यदि आप उसको इंग्लिश में देखें, लिखा है फ्रॉम योर बैली, आपके पेट के अंदर में से, गहराई में से
वो जीवन के जल की नदी अर्थात वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहना चालू होगा। और ये जो पवित्र आत्मा है ये उनके लिए है जो लोग प्यासे हैं, जो लोग प्यासे हैं। यदि आप परमेश्वर के प्यासे हैं, परमेश्वर की आत्मा के प्यासे हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे कि आप और मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां पर यह लिखा है कि तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुख फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों पर तक था। टखने जो हम आपके और मेरे पैर की जो टखना है, इसको पंजे जिनको टखना कहा गया है। तो शुरुआत में जब आप और मैं यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, तब भी परमेश्वर का आत्मा बाहर से लोगों के द्वारा, पास्टर लोगों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, विश्वासियों के अंदर से, परमेश्वर के वचन से आपकी और मेरी अगुवाई करके वो आपको और मुझको उद्धार तक पहुंचाता है। परमेश्वर का आत्मा सहायता करता है कि वो आपको और मुझको यीशु पर विश्वास करा सके कि यीशु मसीह उद्धार करता है। तो जो जल में वो जब चलता है यहेजकेल, तो जल जो है, जल की जो गहराई है वो टखने तक थी, अर्थात शुरुआती पवित्र आत्मा की उपस्थिति उद्धार के समय आपके जीवन के अंदर काम करेगी ताकि आप और मैं उद्धार पा सकें, परंतु उसके बाद वो काम नहीं करता है। आपको उद्धार तक पहुंचा देगा कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मसीह को स्वीकार करो, और उसके बाद वो जो उपस्थिति है वहीं तक की है। आप प्रभु को उद्धार करता ग्रहण करके उसमें चलने लगेंगे। जैसे इफिसियों 1 अध्याय और उसके 13वें और 14वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों 1 अध्याय और उसके 13वें और 14वें पद में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाती है। वो इनिशियल स्टेज है, वो शुरुआती स्तर है पवित्र आत्मा का आपके और मेरे जीवन के अंदर काम करने का। वो आपको उद्धार में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में सहायता करेगा, परंतु कितना? बिल्कुल एंकल डीप तक, टखनों तक। और हमने सोच लिया कि पवित्र आत्मा जो है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इसका मतलब पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में काम करने लगा, हमने उद्धार को भी पा लिया। परंतु यहां पर ये 1000 हाथ फिर मापता है और जल में फिर चलाता है। इसका मतलब यह है कि आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो आपका और मेरा जो स्तर है वो उद्धार तक सीमित है, उद्धार तक सीमित है। क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने लिखवाया है ये वचन। तो आप इन वचनों को पा करके, पवित्र आत्मा की प्रेरणा अपने जीवन में पा करके आप उद्धार में चल सकते हैं, परंतु उसकी जो गहराई है वो केवल टखनों तक है, थोड़ी है। इसलिए
कई सालों से आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परंतु बस यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो आने वाला है मुझे लेने के लिए। इससे ज्यादा हम गहराई में नहीं चलते हैं अपने मसीही जीवन में। परंतु यदि यहां पर देखते हैं कि वो फिर 1000 हाथ माप कर यहेजकेल को जल में चलाता है, और जल अब टखनों तक नहीं परंतु अब घुटनों तक के है। पहले तो पसीज रहा था, जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था, परमेश्वर का आत्मा ढूंढ रहा था। मैंने जब स्वीकार नहीं किया था, मैं ढूंढ रहा था कि कौन है उद्धार करता। मैंने पहले दिन बताया था अपनी गवाही में, तो जिसकी मैं आराधना करता था उसके ऊपर एक बड़ी रोशनी चमकी और उसने भेद प्रकट कर दिया कि यीशु ही आदि और अंत है। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा था, जिसने उसके ऊपर, उस पुजारी के ऊपर पवित्र आत्मा ने अपना प्रकाश देकर के यीशु मसीह कौन है वो बताने के लिए मजबूर कर दिया। तो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी बाहर से सहायता करता है कि आप और मैं यीशु मसीह के पास चले जाएं, उस पर विश्वास करें, या किसी व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह की सच्चाई को आपके और आप तक और मुझ तक पहुंचाता है। जब हम विश्वास करते हैं, वो पसीजने वाला अनुभव है, जब पवित्र आत्मा बाहर से कार्य करता है। और बाहर से कार्य करता है, और इसके बाद जब हम प्रभु को उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं, तब पवित्र आत्मा की छाप हमारे अंदर लग जाती है उद्धार के लिए बयाने में। इसलिए हम यीशु को प्रभु बोलते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने और मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है या पवित्र आत्मा से भर गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ था। लेकिन पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, तब पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के अंदर आते हैं। तो क्या यीशु के जन्म से लेकर यीशु के बपतिस्मे तक परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के जीवन में कार्य नहीं कर रहा था? कर रहा था। वो मदद कर रहा था, वो परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ सके। लेकिन जब यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के अंदर उतर गया, यीशु मसीह के अंदर आ गया। मेरे प्रियो, आपका और मेरा स्तर, भले ही हम कई सालों से प्रभु में हैं, यदि आप और मैं पवित्र आत्मा में गहराई में नहीं जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपकी और मेरे जीव इस मंदिर से परमेश्वर को ज्यादा महिमा नहीं मिलने वाली। आपको, आपकी और मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें परमेश्वर रहता है पवित्र आत्मा के रूप में। और जैसे जैसे आप अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलते जाएंगे, बढ़ाने की इच्छा रखते चले जाएंगे, वैसे वैसे पवित्र आत्मा आपको और गहराई में और डीप में लेके चलता चला जाएगा। यदि आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, आपने चिन्ह चमत्कार पाकर, आप हो सकता है पसीजने वाले अनुभव में खड़े हों। मतलब जहां से सोता बहता है, हमारे इधर नर्मदा नदी बहती है, आपके यहां भी आई है नर्मदा नदी बहकर, लेकिन ये अमरकंटक में जहां से वो नर्मदा नदी बहती है, निकली हुई है, शुरुआत हुई है, जिसको स्रोत बोलते हैं, सोता बोलते हैं, वहां बिल्कुल छोटी सी धार है और थोड़ा थोड़ा पानी है। लेकिन जब वो वहां से कई किलोमीटर का सफर तय करके नदी मंडला आती है, तो वो एक बहुत बड़ी नदी बनी हुई है। इसके बाद वो जबलपुर आती है और बड़ी हो जाती है। इसके बाद वो होशंगाबाद होता हुए गुजरात
की ओर निकलती है वो और बड़ी होती जाती है, और इसके बाद वो जो है खाड़ी में जाकर गिर जाती है और वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में छोटे से अनुभव के साथ, उद्धार के अनुभव के साथ, मोक्ष के अनुभव के साथ शुरुआत करते हैं आपके और मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। लेकिन जैसा जैसा आप अपने आप को, मैं अपने आप को प्रभु के साथ पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन को दूंगा, सौंपूंगा, वैसे वैसे परमेश्वर आपको और मुझको आत्मिक गहराई में, पवित्र आत्मा की गहराई में लेके जाने के इच्छुक हैं। वो लेकर जाते जाएंगे। और यहां पर 1000 हाथ और मापते हैं तो क्या होता है कि पानी जो है वो घुटनों तक होता है 4थे पद में, और घुटनों तक का जो पानी है, यदि आप किसी नदी के अंदर, आपको जाने का अनुभव है या नहीं है, मुझे कई बार हुआ है, और जब पानी घुटनों तक के है, जब आपका पानी टखनों तक है, आप स्पीडली जा सकते हैं, पानी आपके कंट्रोल में रहेगा, आप पानी को नियंत्रित कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है वैसे जा सकते हैं आप। लेकिन जब पानी नी लेवल में आता है, घुटने तक आता है, तो भी आप थोड़ी ताकत लगाएंगे, तब भी आपकी ताकत उस पानी में कार्य करेगी। पानी की ताकत, फिर भी आप निकल सकते हैं आसानी से। लेकिन जब टखनों तक के है, पंजों तक के है, तो आप बहुत स्पीडली जा सकते हैं, मतलब पानी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, उसकी ताकत नहीं रहेगी। लेकिन जब आप थोड़े और गहराई में जाते हैं और पानी घुटनों तक आता है, तो थोड़ी सी और ताकत जो है आपको और मुझको खर्च करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी पानी का नियंत्रण, नदी का नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होता है। उद्धार पाने के बाद आप पवित्र आत्मा के साथ हो सकते हैं। सुनिए, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 16वें और 17वें पद में इस प्रकार से कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। अब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए थे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे थे, यीशु मसीह इस समय तक पवित्र आत्मा स्वर्ग से मनुष्य के अंदर उतरा नहीं था। पेंतीकुस्त की घटना से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बताते हैं कि क्योंकि वह ना उसे देखता है, अर्थात संसार, और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि पवित्र आत्मा, वह मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। ही इज क्लोज टू यू, और वह भविष्य में तुम में होगा। साथ रहना, साथ रहना और तुम में होना मतलब अंदर आना, ये दो अलग अलग घटना है मेरे प्रियो। जब हम घुटने तक पानी में हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हो सकता है कि कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज को ना सुने। कई बार हम सुन करके प्रभु की परमेश्वर पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन कर सकते हैं और कई बार नहीं कर सकते हैं। इसलिए
मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय उसके 15वें और 17वें पद में जब यीशु मसीह ने पूछा चेलों से कि लोग हम मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो कुछ लोग तुझे भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे चेलों, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तब पतरस ने इसी पवित्र आत्मा की सहायता से, जो साथ में था, अंदर नहीं था, साथ में था, इस पवित्र आत्मा ने पिता की ओर से ये बोला पतरस को, बोल कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि पतरस, ये प्रकाशन जो है तुझे पिता की ओर से मिला है। क्या डायरेक्ट मिला है? और दूसरे ही क्षण जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु की घोषणा करते हैं, योजना को बताते हैं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, तब यही पतरस यीशु मसीह को मना करता है कि प्रभु तेरे साथ ऐसा ना होने पाए। उस योजना को जो मानव जाति के उद्धार के लिए थी, यही पतरस रोकता है यीशु मसीह को। तब यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हट, दूर चला जा। जब आप और मैं यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ में आ जाते हैं, हमें विस्पर करते हैं, हमको उसकी आवाज, उसकी प्रेरणा मिलती है हमारे मन में, और हम यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। कई बार हम प्रकाशन पाते हैं, कई बार हम सामर्थ्य को महसूस करते हैं, फील करते हैं, और इसी पवित्र आत्मा की सहायता से हम यीशु मसीह को प्रभु जानते हैं, स्वीकार करते हैं, जैसे चेलों ने किया। ये जो 12 चेले थे यीशु के साथ थे और उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर। क्यों? पवित्र आत्मा उनके साथ आ गया, पवित्र आत्मा की सहायता उनके पास थी, परंतु वो उनके साथ थी, वो उनके अंदर नहीं थी। मेरे प्रियो, उसके बाद फिर इस व्यक्ति ने 5वें पद में, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और एक ऐसी घुटनों तक था, और 4वें पद में उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में चलाया, फिर गहराई में लेके गया और जल कमर तक था। आप जैसे जैसे परमेश्वर में, प्रभु में बढ़ने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर भी उतनी ही गहराई में आपकी डिजायर के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आपको उतने ही गहराई में परमेश्वर लेके जाएंगे। परमेश्वर माफ करें, परमेश्वर सत्य का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा सभ्य आत्मा है। वो आपको जबरदस्ती बड़े बड़े काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, वो आपको जबरदस्ती मार मार के आत्मिक नहीं बनाएगा। आप और मैं जितना ज्यादा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे, परमेश्वर उसी स्तर पर आपको और मुझको गहराई में, आत्मिक जीवन की गहराई में, वचन की गहराई में, पवित्र आत्मा की गहराई में आपको और मुझको लेकर जाना चाहते हैं। जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा शैतान का आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है कि जबरदस्ती अंदर में घुस गया और वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, मजबूर कर रहा है ऐसा कर। परमेश्वर का आत्मा सभ्यता का आत्मा है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के आत्मा को काम करने का मौका अपनी जिंदगी के अंदर देंगे, उतना ही ज्यादा वो आपके जीवन के अंदर गहराई में ले जाकर आपको उतना ही आत्मिक स्तर में लेकर के जाएंगे। यदि आप कहते हैं मैंने उद्धार पा लिया, मुझे उद्धार मिल गया, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो परमेश्वर भी बोलेंगे ठीक है, इससे ज्यादा तुझे नहीं चाहिए, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में उतना काम नहीं, उतना ही करेंगे। सभ्य परमेश्वर है,
यदि आप कहते हैं परमेश्वर मैं आप में और बढ़ना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपको फिर आगे की दिशा में लेकर जाएंगे और गहराई में लेके जाएंगे। पवित्र आत्मा के लिए जितना ज्यादा आप अपने आप को फ्री करेंगे, छोड़ेंगे, स्वतंत्र करेंगे, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में जितना ज्यादा आप देंगे, उतने ही गहराई से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। अब जल जो था, पानी जो था, वो कमर भर आ गया। अब ये बताइएगा कि कमर भर जब टखनों तक था, तब आप आसानी से दौड़ करके नदी को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। जब घुटने तक था तो भी आपके अंदर ताकत है, आपकी ताकत है, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा धीरे से वो पानी जो है आपको नियंत्रण करना शुरू करता है, लेकिन पूर्ण रीति से नियंत्रण नहीं करता है। नंबर तीसरा, अब पानी जो है कमर तक आ गया है। अब आप ये बताइए, क्या आप बहुत फास्ट नदी को क्रॉस कर सकते हैं यदि पानी आपकी कमर तक है? नहीं कर सकते। आप ऐसे ऐसे चलेंगे, धीरे 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 धीरे, क्योंकि पानी का जो बल है, ताकत है, वो आपको रोकेगा। लेकिन आप अपनी ताकत लगा के आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, जब पानी कमर तक आता है तो यहां पर इसे आप और मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कह सकते हैं कि कुछ हद तक परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में आप आ जाते हैं। और यह घटना जो है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके पहले पद में हुई कि पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा चेलों के अंदर समा जाता है और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। जो प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा है, उसका वो बपतिस्मा पा लेते हैं और बपतिस्मा पाके वो पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो अपनी जीभ से अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, नशे में आ जाते हैं। ये है पवित्र आत्मा का या जल का कमर तक आना, मतलब आप उससे भर गए। जैसे मत्ती लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 1 पद में यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा को पा लेते हैं और पवित्र आत्मा को पाने के बाद शैतान आता है और यीशु मसीह की परीक्षा करता है। सुनिए, पवित्र आत्मा आ गया, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ तुरंत प्राप्त नहीं होती है। पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन के अंदर तुरंत नहीं आते हैं। जब पवित्र आत्मा को आप पा लेते हैं, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप पाते हैं, ये वो स्थिति है जब वो पानी कमर तक है। पवित्र आत्मा आ गया, परंतु शैतान आएगा, संसार आएगा और आपकी परीक्षा करेगा। और यदि आप उस परीक्षा में पवित्र आत्मा को मौका देते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप और मैं परमेश्वर के वचनों में, उसकी आज्ञाओं में बने रहें। और यदि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में लेते हैं, तब आप उन तमाम परीक्षाओं को जो आपके जीवन में आपको यीशु मसीह परमेश्वर के से और संसार से आपको या तो जोड़ेगी या तो आपको अलग कर देगी। यदि आप पवित्र आत्मा की सहायता पा करके प्रभु को कहते हैं, हां प्रभु मैं आपके अनुसार चलूंगा, संसार के अनुसार नहीं, संसार के लोगों के अनुसार नहीं, संसार की रीति विधियों के अनुसार नहीं, शैतान के अनुसार नहीं, अपनी अभिलाषा के अनुसार नहीं, मेरी शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा,
शरीर के काम के अनुसार नहीं। तब पवित्र आत्मा जब देखता है कि आपने और मैंने पवित्र आत्मा की सहायता से अपने शरीर के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर परीक्षाओं में विजय पाई है, तब मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 14वें पद के अनुसार लिखा है, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। पहले पद के अनुसार लूका 4 और उसके पहले पद के अनुसार यीशु मसीह ने जैसे बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन 40 रात वो उपवास में रहा, निराहार रहा। तब जब पवित्र आत्मा से वो भर गया, ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से नहीं भरा, पवित्र आत्मा से भरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह को तब मिलती है जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर करके पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए। शैतान ने कहा इस पत्थर को रोटी बनने के लिए आज्ञा दे, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने अपने शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा को दबा दिया और पवित्र आत्मा की सहायता से उसने परमेश्वर के वचन को आगे किया। दूसरे बार भी तीनों परीक्षाओं में यीशु मसीह अपने शरीर की बातों को दबा देते हैं और वचन की बात को पवित्र आत्मा जो सहायता, उसकी सहायता पा करके परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह आगे करते हैं। तब पवित्र आत्मा प्रसन्न हो जाते हैं, पवित्र आत्मा खुश होते हैं। आपके अंदर आ जाएगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आप अन्य भाषा भी बोलने लगेंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ पा चुके हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर यूं ही आपको नहीं देगा, पवित्र आत्मा यूं ही नहीं देगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके लिए है जो मसीह यीशु के साथ चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को देते हैं, अपने आप को नष्ट करते हैं, अपने आप को नीचे करते हैं, प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता पाकर के। तब पवित्र आत्मा देखता है ये मेरा दास, मेरा विश्वासी, जिसने परमेश्वर के वचन को आगे किया, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा को नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। तब ये यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलती है। मेरे प्रियो, तब 5वें पद में लिखा है, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कमर तक की घटना है, छाती तक की घटना है, परंतु जब आप पूरा नियंत्रण परमेश्वर को अपने जीवन का देते हैं, उसकी आज्ञा पे चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको मिलती है। और ये वो अनुभव है जब पवित्र आत्मा आपको पूरी रीति से कंट्रोल करना चालू कर देता है। हालेलुया। पहले पानी टखनों तक था, आप आसानी से दौड़ करके नदी को पार कर सकते हैं, पूरा पानी के ऊपर आपका नियंत्रण होगा। पानी घुटने तक है तो आप जो है उतना फास्ट तो नहीं जा सकते हैं, वरन फिर भी आपका नियंत्रण पानी के ऊपर है। इसके बाद पानी कमर तक आ गया तो भी आप जो है, आपकी ताकत वहां लग रही है, आपका नियंत्रण, पानी आपके नियंत्रण में है। लेकिन यदि पानी आपके सर के ऊपर आ गया तो आपके ऊपर पानी का नियंत्रण होगा, आपका नियंत्रण पानी के ऊपर होगा नहीं,
किसका नियंत्रण होगा? पानी का। और जिधर वो पानी का दबाव होगा, बहाव होगा, आप उधर बहने लगेंगे। आपको तैरना पड़ेगा। आप टखनों में, घुटने में, कमर में खड़े नहीं रह सकते हैं। आपको पानी के दिशा में तैरना होगा, क्योंकि अब आप पानी को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वरन अब पानी आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप और मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलते हैं, आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं देते हैं, समर्पित नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जीवन को नहीं देते हैं, तब भी आप, पवित्र आत्मा भी कार्य कर रहा है और आप भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए एक हफ्ता हम बिल्कुल प्रभु के साथ बढ़िया चलते हैं, खूब बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, लेकिन फट से हम लोग गिर जाते हैं, पाप में कमजोर हो जाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन यूं 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 चलता है, गिरना फिर उठना, फिर गिरना फिर उठना। क्यों? क्योंकि आपका नियंत्रण है आपके ऊपर। जब जब आप अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जोड़ते हैं, वो आपकी सहायता करता है परमेश्वर के पीछे, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, वचन में चलने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए। और जैसे ही आप पवित्र आत्मा को काम नहीं करने देते हैं, आप अपने शरीर के अनुसार, अपने मन के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा चुपचाप आपके अंदर बैठा रहता है, क्योंकि आपका कंट्रोल है, पवित्र आत्मा के ऊपर नियंत्रण है, तो पवित्र आत्मा भी चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जब आप संपूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा को देते हैं और कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, मैं सोचूं तो आपकी ओर से हो, मैं बोलूं तो आपकी ओर से हो। प्रभु, मैं अपने शरीर को, अभिलाषाओं को मारता हूं, कूटता हूं, मैं आपके वश में देता हूं। तब पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके जीवन के ऊपर संपूर्ण रीति से आ जाता है, और फिर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा आपको नियंत्रित करके जिधर वो लेकर जाना चाहे, आपकी अगुवाई उधर लेके करता है। हालेलुया। विडंबना यही है, प्रॉब्लम यही है। हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है, हमें सहायता के लिए पवित्र आत्मा भी दिया गया है, फिर भी हम अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी ताकत लगा करके मसीही जीवन जीना चाहते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 7 से 9 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। मतलब जब तक आप पवित्र आत्मा के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं देंगे, या पवित्र आत्मा को नहीं कहेंगे, हे पवित्र आत्मा जो आप मेरे अंदर हो, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तब तक वो कंट्रोल, नियंत्रण पवित्र आत्मा आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं लेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा सभ्यता का आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है जो जिसको बुलाना नहीं पड़ता और जबरदस्ती घुस जाता और जबरदस्ती काम करने लगता है। जब तक आप परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका नहीं देंगे, मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको कब्जा नहीं करेगा। इसलिए आप और मैं कुछ दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं, कुछ दिन संसार के साथ चलते हैं, कुछ दिन बड़े आत्मिक हो जाते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल संसार की बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब आप और मैं मौका देते हैं पवित्र आत्मा को, तब तब हम परमेश्वर के साथ गहराई में चलने लगते हैं, और जब हम मौका नहीं देते हैं तो फिर हम संसार के साथ चलने लगते हैं। क्योंकि अभी भी नियंत्रण, अभी भी बुद्धि, अभी भी नियंत्रण आपका और मेरा है। मेरे प्रियो, जब ये पानी 1000 हाथ और मापता है, और ये पानी क्या होता है, इतनी बड़ी नदी हो जाती है कि वो तैरने की योग्य हो जाता है और उसके पार कोई नहीं जा सकता। जब तक पवित्र आत्मा का संपूर्ण कब्जा आप अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देंगे, पवित्र आत्मा आपको और मुझको कभी भी वैसा इस्तेमाल नहीं करेगा जैसे उसने चेलों को किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल हुए। ये चेले यीशु मसीह के साथ थे 3.5 साल तक, सेवकाई
किए उन्होंने यीशु मसीह के साथ, परंतु जब सताव आया, प्रॉब्लम आई, संकट आया, सब छोड़कर चले गए सिवाय एक चेले के, क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करता था, इसलिए वो छोड़कर नहीं गया। पतरस से पूछे लोगों ने, क्यों तुम मसीह को जानते हो, यीशु के साथ थे तुम तो? यीशु मसीह ने, पतरस ने एक बार नहीं 3 बार मना कर दिया, मैं तो उसको जानता ही नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? और पहले तो भैया आपने स्वर्ग से प्रकाशन पाया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। एक समय आप प्रकाशन पा लेते हो, एक समय यीशु का इनकार कर देते हो। क्यों? क्योंकि जब जब आप अपने आप को परमेश्वर के नियंत्रण में देते हो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते, तो आपको प्रकाशन मिलता है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर से अलग हो जाते हो, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा से अलग होते हो, दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्तियां आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण लेने लगती हैं, हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण लेने लगती हैं, और हम अपने स्वभाव से, चाल चलन से, बातों से यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यही फ्लक्चुएशन, यही उठना और गिरना तब तक चलता रहेगा मसीहत में, जब तक आप और मैं संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं आ जाते, जिसको वो एक ऐसी नदी कहता है जिसकी अब वो पानी कमर तक नहीं परंतु सिर के ऊपर चला गया। मतलब अब पानी का नियंत्रण, नदी का नियंत्रण आपके ऊपर आ गया। अब वो जिधर बहाना चाहे उधर बहाए। जिस दिन पवित्र आत्मा का संपूर्ण कंट्रोल, संपूर्ण नियंत्रण हम आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएंगे। ये जो डावाडोल वाला मसीही जीवन खत्म हो जाएगा। पेंतीकुस्त के दिन 120 चेले वहां पर थे, ये 12 चेले भी वहां पर थे। जब पवित्र आत्मा का इन्होंने बपतिस्मा पाया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, उसी दिन से उन्होंने संपूर्ण कंट्रोल, संपूर्ण नियंत्रण इन 12 चेलों ने पवित्र आत्मा के हाथों में दे दिया। और वे ठीक उसी प्रकार से इस्तेमाल हुए जैसे धरती पर रहते हुए यीशु मसीह 3.5 साल तक प्रभु परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल हुए। वो इनकार नहीं किए उसके बाद, बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से कहा, मेरे गुरु को, मेरे प्रभु को तुमने सीधा क्रूस पे लटकाया है, मुझे उल्टा लटकाना, नहीं तो मेरे गुरु का अनादर हो जाएगा। उन्होंने कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, वे भागे नहीं, वे डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि अब पतरस पवित्र आत्मा से प्रकाशन मात्र पा नहीं रहा है, परंतु अब पूरा का पूरा पतरस का दिमाग पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, चेलों का दिमाग पर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है। इसलिए जिधर जिधर ये चेले जाते थे, प्रेरितों के काम को पढ़िएगा घर में, जिधर जिधर भी ये चले गए, वहां वहां लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए, परमेश्वर के राज्य को उन्होंने स्वीकार किया और वे कभी थके नहीं। हालेलुया। आप और मैं थक इसलिए जाते हैं क्योंकि आप और मैं अपने मसीही जीवन को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद अपनी ताकत से आज्ञा मान रहे हैं, खुद अपनी ताकत से। जब आपकी इच्छा होती तो बाइबल आप पढ़ते हैं, इच्छा नहीं होती तो नहीं पढ़ते हैं, इच्छा हुई तो परमेश्वर की खूब आराधना कर लेते हैं, नहीं तो टीवी के सामने बैठ करके ढेर सारे प्रोग्राम देखते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी आप और मैं संसार के नियंत्रण में है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में संपूर्ण रीति से नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप जितना प्रभु को कहेंगे कि प्रभु मेरे को लेके जा आगे, प्रभु उतना ही आपको गहराई में आत्मिक जीवन की लेके जाएगा। आप रुक जाएंगे, आप वहीं रुके रहेंगे। लेकिन आपको लगेगा कि अरे अब बहुत अच्छा हो गया, अब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप जब दूर देखेंगे तो बोलेंगे, अरे मैं तो सोच रहा था मसीही जीवन इतना ही है, लेकिन आगे जब देखते हैं, अरे बाप रे, इससे भी बड़े बड़े काम वहां पर हैं। फिर आप वहां तक पहुंचते हैं। वहां जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको लगेगा अब तो कंप्लीट हो गया, अब तो मसीही जीवन यहीं तक के है, मैंने सब कुछ पा लिया, सारे प्रकाशन पा लिया, भेद पा लिया, सब पा लिया। लेकिन जब परमेश्वर आपको बोलता और दूर देख, और जब आप देखते हैं तो बोलते हैं, अरे बाप रे, ये तो और भी है।
जितना आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, जितना आप अपने आप को प्रभु के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथों में दोगे, उतना ही परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा गहराई में आगे ले जाने के लिए। आप बोलेंगे मैंने बपतिस्मा पा लिया, उद्धार पा लिया, चर्च जाता हूं, दान देता हूं, बस इतना ही मेरा आत्मिक जीवन है। मैं आपको बोलता हूं, आप जिंदगी भर वहीं लटके रहेंगे, वहीं खड़े रहेंगे और गाना गाते रहेंगे, मैं 20 साल का विश्वासी हूं पादरी साहब, मैं 15 साल का हूं। मेरे को कई लोग बोलते हैं, अरे हम ना दादा परदादा के जमाने से हैं और बढ़िया बकरी के समान गुटखा खाते हैं। क्या किए दादा परदादा के समय से भैया? हैं? ऐसा वचन बताएंगे, बाप रे, जैसे वो पास्टर को सिखा देते हैं, ऐसा वचन बताते हैं विश्वासी लोग, और खुद पानठेला में जाके गुटखा तमाकू खाते हैं। क्यों? वचन तो मिल गया, उद्धार तो मिल गया, लेकिन अभी भी आप और मैं कहां पर खड़े हैं? टखनों तक इतनी सी गहराई में पहुंचकर सोच रहे हो कि मैंने मसीह को पा लिया। अरे सर जी, आगे देखिए, जितना जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मैं उसको जीवन के जल से पिलाऊंगा और वो कभी प्यासा न रहेगा, वरन अनंत काल के लिए वो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। एवरलास्टिंग है परमेश्वर, अनंतकालीन है परमेश्वर के साथ चलना। इतना सा चल लिए 15 साल 20 साल और हम गुणगान गाते हैं कि परमेश्वर के लिए हमने बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह ने कहा, तुमने जितने काम किए हो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो इतना ही नहीं पहुंचे सर, पतरस के बराबर ही काम नहीं किए हैं, यीशु मसीह के बराबर और यीशु मसीह से बढ़कर कैसे काम करेंगे आप और मैं? आप और मैं क्यों रुक गए, क्यों थक गए? अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपें, क्योंकि आपका शरीर और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका देंगे, वो आपको उतनी गहराई में यीशु के उतने करीब ले जाता चला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे मैं जल्दी से इसको पढ़ना चाहूंगा। अब ये नदी इतनी बड़ी नदी है और लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। यदि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आप आ गए, पवित्र आत्मा आपके अंदर समा गया, उसकी सामर्थ से भर गए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वें पद में यीशु मसीह ने कहा, हे चेलों, अभी प्रचार करने मत जाना, परंतु सुनो, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। सुनिए, यदि आपने पवित्र आत्मा पा लिया है और पवित्र आत्मा पाने और उसकी सामर्थ के पाने के बीच में आज्ञा पालन वाला जीवन है। पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जब तक आप नहीं दोगे अपने आप को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन के अंदर नहीं होंगे, तब तक पवित्र आत्मा आपको अपने संपूर्ण कब्जे में या संपूर्ण रीति से सामर्थ नहीं देगा। और यदि आप संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के कब्जे में नहीं आओगे या सामर्थ नहीं पाओगे, आप अपने जीवन से कभी भी यीशु मसीह की गवाही नहीं दे पाओगे। यीशु के लिए ठोकर का कारण बनोगे, लेकिन यीशु के लिए गवाही का कारण नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत सारे मसीही लोग, मसीही जो प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, वे गवाह के कारण नहीं हैं, प्रभु की महिमा के कारण नहीं हैं, परंतु ठोकर का कारण बने हुए हैं। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसके बीच में गैप है सर। पवित्र आत्मा आ गया और यदि आपने पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया, पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में नहीं पाया, कभी भी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य प्रदान नहीं करेगा। और सामर्थ्य यदि नहीं आएगी तो सामर्थ्य के काम भी प्रकट नहीं होंगे। और सामर्थ्य के काम, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं।
जिसमें चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी, मुर्दे जिलाना, दुष्ट आत्मा निकालना, कोढ़ी शुद्ध करना, यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होगी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम नहीं होंगे, और यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम नहीं होंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह नहीं बन पाओगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे, अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में उन्होंने दिया, तब पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया और सारे बीमार लोग आने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, कोढ़ी शुद्ध होने लगे, और यीशु मसीह की चर्चा सारे गलील में फैल गई। जब पवित्र आत्मा चेलों के अंदर आया, चेले पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्होंने पाई, और उस समय से वे पूरे पृथ्वी के छोर तक, जिसमें एक चेला भारत देश आया था जिसका नाम थोमा था, वे पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह की महिमा के गवाह ठहर गए। आज हम अपने ही परिवार में, अपने ही घर में, अपने ही समाज में, अपने ही गांव में, आज हम प्रभु की महिमा या गवाही के कारण नहीं हैं, क्योंकि अभी भी हम अपने जीवन को अपने कंट्रोल में जीते हैं। जैसा मैं चाहूं वैसा करूंगा। पादरी साहब संडे भर आपका रहेगा, बाकी मंडे से लेकर, सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरी इच्छा पूरी होगी। सोमवार से शनिवार तक आप और मैं अपने अनुसार जीते हैं, जो बोलना है बोलते हैं, जो देखना है देखते हैं, जो विचार करना है विचार करते हैं, और संडे के दिन 3 घंटे के लिए यहां आके बोलते हैं, परमेश्वर मैं आपका दास हूं, मेरे को यह आशीष दे दे, वो आशीष दे दे। कहां नियंत्रण है सर पवित्र आत्मा का? हालेलुया। और ये नदी जहां जहां बहेगी, सुनिए, यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने लगेगी। जिस दिन से पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा तुझे मेरे लिए अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तुझे अपनी शरीर की इच्छा, मन की इच्छा, अभिलाषा को मारना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन इन 17 सालों में देते 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 परमेश्वर की सामर्थ आई, परमेश्वर के सामर्थ के काम प्रकट होने लगे, इसलिए चंगाई होने लगी। अब ये नदी जहां जहां जाएगी वहां वहां सामर्थ के काम प्रकट होंगे। जहां जहां खारापन है, लोगों के जीवन को शैतान ने खारा बना दिया है, लोगों की आंखों को बंद कर दिया है, ये नदी का पानी जहां जहां जाएगा वहां का जल मीठा हो जाएगा। हालेलुया। जहां जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हैं, वे लोग जहां जहां जाते हैं वहां पर चंगाई होती है, छुटकारा होता है, श्राप टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, लोग आशीष पाते हैं। एक बार पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से अपने इस मंदिर में कब्जा करने का मौका तो दीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके परिवार बदल जाएंगे, आपका गांव बदल जाएगा, शहर बदल जाएगा। हालेलुया। अब जहां जहां प्रभु मुझको लेके जाते हैं, सुनिए, जब मैंने पवित्र आत्मा पाया और कंट्रोल में मैंने पवित्र आत्मा को देना शुरू किया, मैं जहां जहां खड़ा होता हूं वहां वहां चंगाई होती, क्योंकि जीवन के जल की नदी है सर। जहां जहां मृत्यु का काम है, जो बीमारी मृत्यु लेकर आती है, जब ये जीवन का जल जो अंदर है मेरे, जब मैं बाहर निकाल कर प्रार्थना करता हूं, वो लोग चंगे होते हैं, छुटकारा पाते हैं, जो अंधकार में है, शैतान के वश में है। जहां जहां ये जीवन के जल की नदी जाएगी वहां वहां का जल मीठा हो जाएगा, और वहां बहुत सारी मछलियां होंगी, और बहुत सारे पेड़ पौधे फल लगेंगे, और उनका जल मीठा, और यहां लिखा नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे, उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। हालेलुया। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के हैं और पत्ते औषधि का काम करेंगे। यदि आप और मैं पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भर गए हैं, मेरे प्रियो, आप जहां जहां जाओगे आपकी बातों से लोग आशीष पाएंगे, आपके पैर रखने के द्वारा उन घरों का छुटकारा हो जाएगा, आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगे हो जाएंगे, आप लोगों को छुएंगे, आशीषित हो जाएंगे। जैसे सारे चेले
पवित्र आत्मा से भर गए। पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर जब यरूशलेम से गुजरता था, उसकी छांव से लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि जीवन के जल की नदी अंदर बहने लगी है। हालेलुया। आपका जीवन, मेरा जीवन फलदायी हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। आप और मैं बढ़ने लगेंगे। ये है परमेश्वर का मंदिर जो आपका और मेरा जीवन है, और ये है इस मंदिर में रहने वाला परमेश्वर का आत्मा। तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में बसता है। अब आप देखिए कितना प्रतिशत आपने और मैंने अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में कंट्रोल किया है, दिया हुआ है। अभी भी तो अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार आप और मैं चलते हैं सर। इसलिए तो शांति नहीं है, इसलिए तो आनंद नहीं है, इसलिए तो आपको ताकत लगाना पड़ रहा है। यीशु ने कहा, जो मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करेंगे उनको ताकत लगाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ उनको मिल जाएगा। हालेलुया। आपको ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आज संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा को अपना नियंत्रण देने के लिए समर्पित हो जाएं। आइए आइए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना संपूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथों में दें। यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह अब यहां नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा को भेज दिया है। आप जितना ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में कंट्रोल देंगे, वो उतना ही आगे गहराई में आपको लेकर जाने के लिए तैयार है। हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओरी खराला बरशिखे तेरे लबे। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। पिता का आत्मा तुम में बसता है। क्या आप पवित्र आत्मा को केवल सोते के रूप में देखते हैं, जो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है आपके जीवन में? केवल 10%, लेकिन 90% आप अपने कंट्रोल में लिए हुए हो, अपने नियंत्रण में अपने जीवन को चला रहे हो। लेकिन यदि आप और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो अपने जीवन में, पवित्र आत्मा आपको और गहराई में लेके जाएंगे, घुटने तक, जिसमें आपने 30%, 30% पवित्र आत्मा को काम करने का मौका दिया है, लेकिन 70% अभी भी आप और मैं अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से चलते हैं। इसलिए तो परेशानियां हैं, इसलिए तो आप और मैं प्रभु को जानने के बाद भी, पवित्र आत्मा को जानने के बाद भी संघर्ष में है। और यदि अपने आप को और देते हैं, प्रभु मैं अपने आप को और आपके हाथों में सौंपता हूं हे पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा आपको, ओ हालेलुया, आपकी इच्छा, आपकी डिजायर, आपकी प्यास के अनुसार आपको वहां तक लेके जाएगा। यदि अभी भी आप कमर तक हैं, 50%, 50% आपने नियंत्रण परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया है अपने जीवन के ऊपर, 50% आप खुद नियंत्रण कर रहे हैं अपने जीवन को। इसलिए संघर्ष है। इसलिए हम कुछ समय प्रभु के साथ भी चलते हैं, कुछ समय संसार के साथ भी चलते हैं, और संसार का अधिपति अर्थात शैतान आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करके फिर से नष्ट कर देता है। लेकिन यदि आप फिर से अपने जीवन को आज समर्पित करते और कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, मैं अपनी इच्छा से नहीं, अपनी योजना से नहीं, अपने मन के अनुसार नहीं, वरन मैं आपको अपना जीवन संपूर्ण रीति से आपके नियंत्रण में देता हूं, देती हूं। मुझे गुलाम बना लो परमेश्वर,
हे पवित्र आत्मा, मुझे गुलाम बना लो, ताकि मैं कुछ भी अपनी ओर से ना सोचूं, बोलूं, देखूं, परंतु जो देखूं, बोलूं, सोचूं, वो सब आपके कंट्रोल में हो जाए। और मैं आपको कहता हूं, आप अपवित्रता नहीं देख पाओगे, आप अशुद्धता नहीं देख पाओगे, आपकी जुबान से गालियां निकलना बंद हो जाएंगी, बुराई निकलना बंद हो जाएगी, आप कानों से चुगली सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि सुनने के ऊपर भी पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ गया है, देखने के ऊपर भी पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ गया है, बोलने के ऊपर भी पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ गया है। आप और मैं संपूर्ण रीति से बदल जाएंगे। यही तो पवित्र आत्मा इस मंदिर के साथ करना चाहता है। ओ हालेलुया। दें अपना नियंत्रण पवित्र आत्मा को दें। इस समय दें, हे पवित्र आत्मा, मुझे क्षमा करें। ओ रिखा शेखे तेरे ले बेरे बेरे बे, मैं संपूर्ण रीति से मैं अपने आप को आपको देता हूं, मैं संपूर्ण नियंत्रण आपको देता हूं पवित्र आत्मा। ओ जैसे आपने उस इनकार करने वाले पतरस को बदल दिया, जो उन भागने वाले चेलों को बदल दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, मैं भी आपके कंट्रोल में संपूर्ण रीति से आना चाहती हूं, आना चाहता हूं। देखिए, यदि आप आज नियंत्रण देते हैं पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आज से बहना चालू हो जाएगी। और यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ बहने लगेंगी, पवित्र आत्मा के सामर्थ के कार्य भी होने लगेंगे। संपूर्ण रीति से आपका परिवार आप बदलेंगे। ओ हालेलुया। जहां जहां भी आप जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहेगा। लोग, जिन लोगों से आप मिलेंगे, वे छुटकारे में आ जाएंगे, उद्धार में आने लगेंगे। अंधकार के जीवन में यह जीवन के जल की नदी जाएगी और अंधकार को ज्वाले में बदल देगी। यह जीवन का जल जाएगा। जो लोग खारेपन में हैं, जो लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, शैतान के बंधन वाले खारेपन में हैं, आप जहां जहां जाएंगे, जिनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनका खारा जीवन भी मीठा हो जाएगा। ओ रिखा रबरा शिखे तेरे ले बेरे बेरे बे, ओ डिरी ले रे रे बे शिखे तर लबा लबा लबा। ओ हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय आपके प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें आपने एकत्रित किया है। इसी समय अपने हाथ को बढ़ाइएगा, इसी समय छू लीजिएगा। इसी समय पवित्र आत्मा की नदी इनके अंदर से बहने लगे। ओ ये पूरी रीति से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाए, कब्जे में आ जाए। ओ रिखा रलबा, ताकि जब यहां से ये भर कर जाए अपने घरों में, वहां की परिस्थितियां बदल जाएं। ओ जिन लोगों के लिए प्रार्थना करें, वे चंगे हो जाएं, फलेंगे, फूलेंगे और उनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे। क्योंकि जो पेड़ बहती नाली के किनारे लगाया गया है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। आपका जीवन कभी नहीं मुरझाएगा। अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दें। ओ रिदलबा बाबा रिशखरलबा, ओ रिदलबा शेखे तेरे ले बिशंथरलबा। प्रभु जी, इसी घड़ी हम सबको छू लें। मैं अपना सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल आपको देता हूं, देती हूं। प्रभु जी, मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपको सारा आदर, सारी महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना